अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। और सुओ मोटो केस सुप्रीम कोर्ट का एक मुल्क की सिर्फ नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत इख्तियार कर चुका है, जो डॉक्टर अरसलान चौधरी को और जनाब मलिक रियाज साहब को दोनों हजरात काबिल एहतराम है। उनको सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया क्योंकि बहुत से चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उनको सुनने में आ रही थी कि दोनों के दरमियान कोई ऐसी डील हुई है जो शायद सुप्रीम कोर्ट को किसी ख़ास मुकदमे में या मुकदमात में इन्फ्लुएंस करने के लिए था। हो क्या रहा है, अभी तक इसमें कोई मुद्दई नहीं है क्योंकि ये सुओ मोटो एक्शन है। अभी तक इसमें कोई कंप्लेनेंट नहीं है क्योंकि ये खुद नोटिस है। और अभी तक इसमें किसी किस्म के शवाहिद नहीं पेश हुए क्योंकि मलिक रियाज साहब जो हैं वो इलाज की वजह से अपने इलाज के लिए बैरून मुल्क थे और एक इत्तला के मुताबिक अगले तकरीबन 25 मिनट के अंदर वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो कल सुबह जब अदालत जाएंगे तो वहाँ अपना तफसीली बयान भी दाखिल कराएंगे। ये तो हो गई एक फैक्चुअल सिचुएशन उस चीज़ के बारे में। लेकिन एक और सिचुएशन जो पैरेलल चल रही है वो ये है कि मीडिया के ऊपर बेइंतहा, यानी मैं समझता हूँ कि हद तक लोग चले गए हैं क्या सराइयाँ करने पे। और सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ऑर्कट, ये सारे जो इंटरकनेक्टिंग मीडियम्स हैं, इनके ऊपर लोगों ने ना सिर्फ ब्लॉगिंग शुरू कर दी है बल्कि जिसे कहते हैं अननेम्ड किस्म की वेबसाइट्स भी बना दी और मैसेजेस भी दे दिए कि फ़लाँ ने इतने पैसे खा लिए तो फ़लाँ ने ये कर लिया, फ़लाँ को ये फ़ायदा हो गया, फ़लाँ ने ये मुराद ले ली। और ये इंफॉर्मेशन रिलीज़ हुई है जी बहरिया टाउन के ऑफिस से रिलीज़ हुई है कि उन्होंने इसको ये दिया, इसको ये दिया। पहली बारी मुल्क की अदलिया जो है उसके ऊपर, मैं इनडायरेक्ट कहूँगा, अभी डायरेक्ट क्योंकि बात ही नहीं है, कोई बात सामने आई नहीं है डायरेक्ट, ना कोई कंप्लेंट आई है ना उस तरह के सबूत आए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ना सिर्फ कारी हमला हुआ है बल्कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी बहुत शदीद एक ज़रब लगी है, जहाँ पे मीडिया वालों का जो सीनियर एंकर्स ख़ास तौर पे हैं उनका अपना किरदार और सीनियर सहाफ़ियों का अपना किरदार जो है वो इस वक्त ज़ेर बहस है, ज़ेर मौजू है। बल्कि कई ऐसी महफ़िलें जिनमें मैं गया हूँ तो वहाँ पे लोग नाम ले के पूछ रहे हैं कि फ़लाँ ने ये लिया या आपने ये लिया है या फ़लाँ को ये मिला है या ये गाड़ी आपके पास है तो इसका मालिक कौन है या ये घर उसके पास है, उसको किसने दिया, इनकी आमदनी क्या है। यानी इस टाइप की जो क्या सराइयाँ हैं ये मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ केस को ख़राब कर रही हैं बल्कि पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी और सरासीमगी की हालत भी फैला रही हैं। हो क्या रहा है कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखें तो मैं आपको बताऊं कि ट्विटर अकाउंट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब फवाद चौधरी साहब ने एक बात लिखी थी कि ये स्टोरी क्रिस्टीना लैम ब्रेक करने वाली हैं। चंद दिन के बाद क्रिस्टीना लैम की इसके ऊपर तरदीद आ गई कि वो इस किस्म की कोई स्टोरी नहीं ब्रेक कर रही। फिर हामिद मीर साहब ने भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि मेरी जब मलिक रियाज साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने ये क्रिस्टीना लैम को स्टोरी दे दी है और ये वही ब्रेक करेंगी, आप नहीं करेंगे। अब हो क्या रहा है, फिर अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी थी जो फ्रंट पेज न्यूज़ भी बनी और बड़ी इम्पॉर्टेंट उस दिन की स्टोरी थी, लेकिन वो चंद घंटे के बाद ही उसका डिनाइल जो है वो मलिक रियाज साहब की जानिब से आ गया कि उन्होंने ऐसी कोई स्टोरी या ऐसा कोई इंटरव्यू सिरे से दिया ही नहीं है। एक एक करके इस स्टोरी के जो कलीदी किरदार हैं वो पीछे हटना शुरू हो गए हैं। स्टोरी वहीं पे मौजूद है और दोनों लोग भी वहीं पे मौजूद हैं, एक कारोबारी शख्सियत है और दूसरे भी कारोबारी शख्सियत हैं, लेकिन उनका ताल्लुक़ क्योंकि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है तो वो उनका कारोबार भी ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है। अब यहाँ पे हम दो तीन चीज़ें कर सकते हैं कि हम जिसकी मर्ज़ी साइड ले लें और एक के ऊपर, दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर हमले करना शुरू हो जाएं और उसके ऊपर चीज़ें दिखाना शुरू हो जाएं बग़ैर उनका मौक़िफ़ लिए। ये एक इंतहाई नामुनासिब और रवैया होगा और गैर मुनासिब बात भी होगी। इस केस का फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। इस केस के अब जितने भी सबूत हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही पेश होंगे। इस केस का जो तयन इसने क्या लेना है, इसने सिमत क्या इख्तियार करनी है, वो तो आने वाले दिन हमें बताएंगे। जो आज आपको मैं बता सकता हूँ और जो मेरे साथ शामिल गुफ्तगू सीनियर जर्नलिस्ट हैं
वो बता सकते हैं। वो ये कि इसमें किस तरह से सोशल मीडियम ख़ास तौर पे और मीडिया अपने किरदार से ज़रा सा हट के रिपोर्टिंग कर रहा है। और उसके अलावा एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं सलमान गनी, दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ है हमारे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं न्यूज़ अखबार के एडिटर हैं मोहम्मद मालिक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुझे ज्वाइन किया है जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र ने, ये बहरिया टाउन के वकील हैं, उनकी जानिब से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सलमान गनी साहब, बात यह है कि मैं केस के हवाले से फ़िलहाल बात नहीं कर रहा, क्योंकि केस जैसे मैंने कहा ये तो अदालत करेगी और लोगों को अदालत के ऊपर बड़ा इत्मीनान है कि आज तक, और मैं सिर्फ इफ्तिखार चौधरी साहब की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम जजेस की बात कर रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। लोगों को उन सब पे एतमाद है कि वो जो भी इंशाल्लाह फ़ैसला करेंगे वो सही फ़ैसला करेंगे। और उसके अलावा मैं लाखों लोगों का आपको मिसाल दे सकता हूँ कि जो मलिक रियाज साहब के बेनिफिशरीज़ हैं और वो भी कहते हैं कि जनाब वो बहुत अच्छे इंसान हैं, खुदा तरस इंसान हैं, मदद भी करते हैं सब। तो इसलिए ये क्या एविडेंस है और क्या एलिगेशंस हैं उनका तयन तो वही करेंगे। लेकिन मीडिया जो कर रहा है, जो अफवाहें अगर हम क्रिएट ही कर रहे हैं, ये न्यूज़ के लिए हम जो अफवाहें क्रिएट कर रहे हैं, सेंसेशनलिज्म क्रिएट कर रहे हैं, क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मिर्ज़ा साहब, आपने अपने आगाज़ में ही कहा कि ये इस सारे मामलात की वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में जगहंसाई हो रही है। देखिए, गन तो पहले से ही पड़ा हुआ था, अब बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। और मैं बड़ी खुली बात करूँगा कि डॉक्टर अरसलान या मलिक रियाज, उनके हवाले से कोई दो आरा नहीं, बहुत सारी कहानियाँ थी। हुकूमतों के तोड़ जोड़ में, सियासतदानों और हुक्मरानों को नवाजने में मलिक साहब का अपना एक रोल था, और लेन देन के मामलात और बाज़ अदालती फ़ैसलों के हवाले से डॉक्टर अरसलान साहब के हवाले से बहुत सारी कहानियाँ लाहौर में और लाहौर से बाहर, वो सारी। देखें, मेरे इस मोबाइल पे एक ऐसा मैसेज मौजूद है जो मुझे आज से 15 दिन पहले एक जर्नलिस्ट ने भिजवाया कि आपके चीफ़ जस्टिस को टारगेट किया जाना है। चीफ़ जस्टिस साहब का एक कसूर ज़रूर है कि उन्होंने कुछ फ़ैसले दिए, तमाम तर दबाव को सरफ़ नज़र बरतते हुए उन्होंने जुर्रत से फ़ैसले दिए। NRO से ही मामला शुरू हुआ है, NRO पे अमल दरामद। एक बात तो ये हो गई कि पिछले एक अरसा से पाकिस्तान की सियासत में नॉन इशूज़ को इशूज़ और इशूज़ को नॉन इशूज़, एक मामला तो ये हो गया कि वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब सज़ा याफ्ता थे, उनका जो जाना और आना वो तो अब ख़त्म हो गया। अब एक अगला इशूज़ आ गया, और मेरी इत्तला के मुताबिक मैं बात नहीं कर सकता, एक इससे बड़ा और स्कैंडल भी सामने आने वाला है। 62 अरब की एक एप्लीकेशन तो चली गई अदालत उस्मा में। बात है कि मीडिया पे ये सारा मामला क्यों आ रहा है। देखें, मीडिया का काम तो लोगों को आगाह करना है इंफॉर्मेशन से, लेकिन हमारे बाज़ मीडिया हाउसेस, हमारे कुछ अशाती अदारे पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के हुकूमतों के तोड़ जोड़ में अपना रोल चाहते हैं। उनके भी मुकदमात अदालतों में मौजूद हैं, उन्होंने भी बड़े बड़े मतलब अपने रेवेन्यूज़ के लिए दावे दायर कर रखे हैं। मेरा ख्याल है ये हम 21वीं सदी में खड़े हैं, और अगर आप और मैं लोगों को नहीं बताएंगे तो मेरा ख्याल लोग बड़ी हद तक बाखबर हैं, वो लोगों का रोल भी जानते हैं। आप आज जितने संजीदा बैठे हैं इसलिए कि मामला हमारे ऊपर भी छींटे पड़ने शुरू हो गए। आज लोग बैठ के डिस्कस आपको और हमें भी कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के एंकर पर्सन इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो गए। सलमान साहब, पहली बात तो ये है कि देयर आर नो आइलैंड्स ऑफ गुडनेस। ये नहीं हो सकता कि मेरे घर में सारे लोग करप्ट हो और मैं ठीक रहूं, ठीक है ना। आई मीन ये नहीं हो सकता कि पूरा पाकिस्तान जो एक करप्शन की लहर में, मैंने तो डॉक्टर इस्लान के बारे में बिल्कुल साफ रहे, ये नहीं होगा। इस्लान साहब जब पाकिस्तान से बाहर गए लंदन में, और जो जो उन्होंने वहाँ पर अय्याशियाँ की, वो सारा कुछ रिकॉर्ड में मौजूद है। आपका शनाख्ती कार्ड, आपका पासपोर्ट और आपका मोबाइल सबसे बड़े गवाह बनेंगे आने वाले वक्त में। अब मामला खुलना शुरू हो गए। आज से 10 दिन पहले अगर कोई मुझसे पूछता कि मलिक रियाज पे आप डाला जा सकता है तो मैं कहता नहीं। मैं एक और बात कह रहा हूँ, अभी भी प्रॉब्लम ये है कि जिन एंकर्स ने या जिन जर्नलिस्ट ने ये इल्ज़ामात लगाए हैं, उनके पास, हालांकि उनमें से कुछ मेरे बड़े काबिल एहतराम दोस्त हैं और सीनियर्स भी हैं, लेकिन उनके पास सबूत नहीं है। नहीं, लेकिन सब एक बात तो हमें अपने नाज़रीन को जरूर बतानी चाहिए। और सलमान गनी साहब, मुझे अगर आपने सच पूछना है तो आपको खरी बात ये बताता हूँ कि 6 महीने पहले इस्लामाबाद की मुझे ये पता चला है, अब मुझे नहीं पता ये खबर कितनी सही है, कि बहुत सीनियर लोगों को, जिनमें शायद
अदलिया के भी कुछ लोग हों, उनको ये दस्तावेज़ात दिखाई गई? जी दिखाई गई हैं। ये मामलात अब छुपने वाले नहीं हैं, मामलात खुलने शुरू हो गए हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आज से 10-15 दिन पहले अगर कोई मुझसे कहता कि क्या पाकिस्तान में मलिक रियाज पे हाथ डाला जा सकता है, तो मैं कहता, मेरा भी 15-20 साल मैंने इसी जर्नलिज्म में गुजारे हैं, मैं तो देखता रहा कि पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासतदान किस तरह दो मलाते ये मामला तब खुलने शुरू हो चुके हैं। जी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मालिक साहब, मैं और सलमान गनी साहब ना दो मेरा ख्याल है पैरेलल हम चल रहे हैं, मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या अपनी रेटिंग के लिए सेंसेशनलाइज करना मेरे लिए जायज़ है कि मैं अफवाहों के ऊपर जो है मैं पूरे के पूरे प्रोग्राम कर दूँ, या अपना, और उससे पूरे मुल्क की स्टॉक मार्केट और दीगर चीज़ों को जो नुकसान होता है वो भी आपके सामने है, या मैं किरदार कशियाँ शुरू कर दूँ बग़ैर एविडेंस के? एक तो ये है। तो और क्या ये है कि हमें ये राइट है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक साइडें लेना शुरू हो जाए? नहीं, पहली तो मुझे एक बात तो सोचा एतराज है, जो पूरे मीडिया में मुझे कंफ्यूजन एक समझ नहीं आ रही है मुबशर, कि ये कोई ब्लाइंड स्टोरी नहीं थी। मैं तो नहीं मिला मलिक रियाज साहब से, मुझे शर्फ मुलाकात नहीं बख्शा उन्होंने, शायद अच्छा ही हुआ है। आपके चैनल पे बाकी लोग तो मिल चुके हैं, इसीलिए आपका नाम भी नहीं आ रहा किसी लिस्ट में। सुने आप, अब सीन ये है कि चले 2-3 लोग मिले। अब देखिए, अगर जर्नलिस्ट आप मिलते हैं, मेरा ख्याल है खबर तो उसी की, एक मलिक रियाज जैसा आदमी जो इस मुल्क का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और जो सामने गेम्स में शामिल रहे हैं। आपको याद है, यही वो शख्स है जिन्होंने कुरान शरीफ उठाया लेके आए थे दूसरे कमरे से जब जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का एग्रीमेंट हो रहा था। इन्हीं की गाड़ियां इस्तेमाल होती थी। जब इशतुल-ए-बाद गवर्नर ने रिजाइन किया तो किन के जहाज में वो फ्लाई इन करके लाए गए? दुबई से, इन्हीं के जहाज में। अभी जो PMLQ की और डील हुई पीपल्स पार्टी, उसमें भी यही सबसे आगे इन्वॉल्व थे। तो पहली बात तो ये है कि जब ऐसा आदमी आपको बुलाए और आपके सामने आपको बिठाए और आपको 15 फाइलें दिखाए और कहे कि भाई ये चीज है, मेरा ख्याल है देन इट्स दिस इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग न्यूज। ये कोई एनोनिमस आपको पता नहीं कोई टिप ऑफ कर रहा, ये एक प्रॉब्लम एक और है जो आपको बुला के मालिक साहब, प्रॉब्लम एक और है। समझ नहीं आई कि फ्रैंकली उन जर्नलिस्टों ने, उनको तो चाहिए था कि आप कुछ भी ना करते आगे यही खबर फाइल कर देते कि जी वी वर कॉल्ड और वी मेट हिम, और वो तो इस तरह की बात कर रहे हैं कि जैसे बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं मालिक साहब आप। अब माय क्वेश्चन है कि आपके अपने ग्रुप एडिटर जो है वो एक जाके प्राइवेट इंटरनेट बेस्ड उसको इंटरव्यू दे देते हैं, तो मुझे ये लगता है, मैं बिल्कुल एज अ लेमैन बात कर रहा हूँ और मैं आई एम थिंकिंग लाउड, मुझे ये लगता है कि अब ये खबर प्लांट की गई है और आप लोगों ने या उन्होंने अपने ऊपर से ज़रा एक बोझ को उतारना था, पहले कहीं और रिलीज कर दिया, फिर उसके बेस पे मेरा भी कॉलम आ गया, आपका भी प्रोग्राम आ गया और ये सब शुरू हो गया काम। नहीं देखिए, दैट इज फॉर हिम टू एक्सप्लेन कि उन्होंने किस वजह से क्या किया क्या नहीं किया। मैं भी आप ही की तरह मैं एज ए थर्ड पर्सन इसको एनालाइज करूंगा और करना चाहूंगा कि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो बात चल रही है ना, जैसे मीडिया ने कुछ अफवाहों पे काम चला दिया, आई डोंट एग्री विद दैट। ये एक सामने एक बहुत बड़ा, मैं बताता हूँ अफवाह किस तरह से, अफवाह इस तरह से मालिक साहब कि अगर तो मुझे किसी ने ये कहा कि मोहम्मद मालिक के हाथ में जो घड़ी है वो 5 करोड़ रुपए की है, और अब या तो मुझे घड़ी की कीमत सही पता हो, या ये कि कम से कम मैं मोहम्मद मालिक से इंक्वायर तो कर लूँ ना कि भाई आपने 5 करोड़ की घड़ी पहनी हुई है कि नहीं पहनी हुई। ये तो मेरा फर्ज है ना एज अ रिपोर्टर। नहीं, पहली बात तो ये देखें, पहले यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये कोई आम नॉलेज का केस नहीं है कि इसमें नॉर्मल रूल्स ऑफ जजमेंट अप्लाई होंगे। ये इस मुल्क का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो जिसके डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है विद द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, उनके मुकदमात चले, उनके केसेस में सो मोटो लिए अदालत ने, मर्डर केस के अंदर जब वो रेस में हुई, सब कुछ हुआ, उनके केसेस चल रहे। जिन पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ उनके बड़े ही करीबी ताल्लुक हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के, उनके साथ कोर्ट बिल्कुल एक दूसरी तरफ खड़ी हुई दरिया के, उस तरह का बंदा, और वो ला के बात कर रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। ये कोई मोहम्मद मालिक की या मुबशर की या हामिद मीर की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। यू आर टॉकिंग अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आप मुल्क के 2-3 सीनियर जर्नलिस्टों को बुलाएं, आप उनसे एक बात करें, आप उनको कागजों के तलंगे दिखाएं और आप ये कहें कि जी ये चीफ जस्टिस जो से हैं इनके बेटे और वो जो सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं वो जाके अपने प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म से चले जाए, वो क्यों ये कर रहे हैं?
तो आप ये क्यों कर रहे हैं? मेथड टू द मैडनेस मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्यों चले जाएं वो जर्नलिस्ट। सारी उम्र आप जिस प्लेटफॉर्म पे, ये सवाल कर लूं, चूंकि जो बात आप कह रहे हैं मैं बड़े देखें, मालिक साहब वो एक अखबार के एडिटर हैं, उन्होंने यूट्यूब पे बात क्यों की है, उन्होंने अपने अखबार में खबर देना क्यों मुनासिब नहीं समझा? क्या ये ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से जरूरी नहीं था कि वो खबर फाइल? पहली बात तो यह है कि वो इस मुल्क में सबसे बड़े अखबार के एडिटर हैं। पहले मैं बता रहा हूँ कि पहली बात नहीं, आप एग्री मालिक, मुझे जो लॉजिक समझ नहीं आती है, जो लोगों ने कहा कि जी हमने खबरें इसलिए नहीं चलाई क्योंकि हमने कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास था नहीं, और अगर वो कल को वो शख्स मुकर जाए या कुछ हो जाए तो हम इल्जामात, मैंने अपनी बात मुकरना इतना आसान नहीं होता मालिक साहब, बट जो खबर निकलनी चाहिए थी, खबर ये निकलनी चाहिए थी कि जी इस मुल्क के बहुत बड़े बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने हमारे से ये शेयर किया हुआ है कि जी मुल्क के चीफ जस्टिस के बेटे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और मेरे पास इसके सबूत है। ये खबर थी और ये खबर आनी चाहिए कि उसमें कोई रुकने का जवाब नहीं था, क्योंकि अच्छा मजे की बात ये है, मजे की बात, एक मिनट मालिक साहब नहीं, एक मिनट, मुझे मजे, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि खबर नहीं आई है, खबर अभी आ रही है, लेकिन खबर से एक दिन पहले रिबटल में कॉलम्स आ गए हैं। मैंने कहा खबर के आने से पहले रिबटल में कॉलम्स आ गए। रिबटल किस तरह? रिबटल चलें या डिफेंस कह लें या जो मर्जी कह लें, इन डिफेंस ऑफ द चीफ जस्टिस। नहीं देखिए, वो तो पोलराइज हम इतने हैं, और देखिए इस मुल्क में ये पहली बार या तो ये हो कि चीफ जस्टिस को पहले हटाया गया हो, ठीक है, जब पहले हटाए गए मिलिट्री गवर्नमेंट ने हटाया, ये वापस लाए, जब वापस भी लाए तो बड़े ग्रजिंगली लाए गए। जो इस वक्त भी गवर्नमेंट है इसका भी लाने का मूड नहीं था। इसके बाद 2-3 बारी इसका ये प्रॉब्लम, ये तो वजह नहीं हो सकती मालिक साहब कि सारे के सारे चैनल्स को और सारे के सारे अखबारात को इतने बड़े और भारी भरकम इश्तिहारात मिल रहे थे कि हमें ये हौसला ही नहीं था कि हमारी खबर कैरी हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। मैंने कहा ये तो नहीं था कि अगर मुझे और आपको दोनों को, मैं अपना नाम ले रहा हूँ, चले हमें दस्तावेजात दिखाई गई हैं, हालांकि देखी नहीं, ना आपने देखी ना मैंने देखी, लेकिन हम दोनों इसलिए नहीं फाइल कर सक रहे कि आपका अखबार और मेरा चैनल अपना वो कमर्शियल इंटरेस्ट है उसके। देखिए अगेन फिर वही हम आ जाएंगे स्पेकुलेशंस में कि क्या वजह थी, क्या नहीं हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं होता तो मैं ये खबर आगे फाइल करता कि जिस मुल्क का सबसे बड़ा बिजनेसमैन इस मुल्क के सबसे बड़े चीफ जस्टिस के लिए गन कर रहा है, एंड ही हैज शोन मी डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू। उसके आगे काम था। लेकिन देखिए एक बार बड़ी क्लियर इसमें समझ लें, ये जो मैं पहले कहा बशीर, दिस इज नॉट अ नॉर्मल डेवलपमेंट, इट इज नॉट। देखिए मुल्क में क्या क्या ये पूरे मुल्क को अपने साथ लेके बैठ रही है। इसमें बशीर एक मैं आता हूँ, मोहम्मद मालिक, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सलमान गनी हमारे साथ हैं, सलीम साफी हमारे साथ हैं, अली जफर हमारे साथ हैं, और जब एक ब्रेक से आएंगे तो दुनिया न्यूज़ की सीनियर एंकर और अपना हमारी तजिया निगार मेहर बुखारी हमारे साथ होंगी। ऑल दैट आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। हमें ज्वाइन किया है सलीम साफ़ी ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अपना प्रोग्राम करते हैं, कॉलम लिखते हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब अली ज़फ़र ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत मशहूर मायानाज वकील हैं इस मुल्क के। सबसे पहले बैरिस्टर अली ज़फ़र, मुझे ये बताएं कि बैरिया टाउन के ऊपर, आप बैरिया टाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस किस्म के केसेस हुए हैं? क्या लोगों ने आप पे फ्रॉड, गबन और चोरी और ज़बरदस्ती तौर पे ज़मीनें कब्ज़ा करने के केस किए हैं जैसा एलेज किया जा रहा है मीडिया में? अली ज़फ़र साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अली ज़फ़र साहब को मेरी आवाज़ नहीं आ रही। सलीम साफ़ी साहब, वेलकम टू खरी बात। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब। सलीम साहब साहब, मुझे एक चीज़ को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा मामला तो अदालत ही सॉल्व करेगी, लोगों को अदालत पे एतमाद है और जजेस पे भी। स्टोरी अभी आई नहीं और उसके डिफेंस में कॉलम पहले आ गए, फिर 5 दिन के बाद सुपर लीड लगती है। इतनी बड़ी स्टोरी होती है कि मेरा मुबश्शिर लुकमान के साथ इंटरव्यू हो गया, मुबश्शिर लुकमान ने मुझे फ़लाँ फ़लाँ कहा, 2 घंटे के बाद उस इंटरव्यू की तरदीद की मुबश्शिर लुकमान ने, अब वो तरदीद नहीं छप रही कहीं पे। ये किस किस्म की सहाफ़त है? असल में मेरे ख्याल में ये जो अदलिया की बहाली के लिए तहरीक चल रही थी, तो उस वक़्त गैर मामूली सूरत हाल यूँ पैदा हुई थी कि जजेस को मजबूरन पब्लिक में आना पड़ा था, और वो मीडिया पर्सन या पॉलिटिशियन की तरह के लोग बन गए थे जिनके साथ हर वक्त इंटरेक्ट भी किया जा सकता था।
और फिर पाकिस्तान में एक और रुझान जो पहले से भी था और उस वक़्त उसको मज़ीद तक़वियत मिली कि जो इस तरह के मामलात हैं उसमें मीडिया के बाज़ लोग वो एक साइड ले लेते हैं, और वो भी शायद ये जो हमारे यहाँ सब कुछ खल्त मल्त हो रहा है कि बैक वक्त एक आदमी रिपोर्टर भी है, वो तज्जिया निगार भी है और बाज़ औक़ात वो एंकर भी होता है। तो इसकी वजह से बाज़ लोगों की रिलेशंस भी डेवलप हो गई है और उन्होंने साइड भी डेवलप कर लिया है। तो मेरे ख़्याल में ये जो कुछ सहाफ़ती उसूलों की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है वो उस साइड लेने की वजह से हो रही है, जिसका मुज़ाहरा हमारे बाज़ कुछ सीनियर ने और दोस्तों ने इस मामले में भी किया। मेहर बुखारी, वेलकम टू खरी बात। मेहर बुखारी जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दुनिया न्यूज़ की एंकर हैं और क्रॉस फायर अपना बहुत ही मकबूल प्रोग्राम करती हैं रात को 10 बजे। मेहर, आपका नाम भी, मेरा नाम भी, हमारे और बड़े दोस्तों का नाम भी, जानने वालों का नाम भी एक ऐसी फहरिस्त में आ रहा है जो बग़ैर किसी ओनरशिप के, बग़ैर किसी नाम के सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है कि जी मैंने तो फलां चीज़ ले ली, आपने पता नहीं क्या क्या लिया। तो और एक टाइप करके किसी ने उसको स्कैन करके अपना यूट्यूब पे ठोक दिया और ये बहरिया टाउन ने ये खबर निकाली है, उनके स्पोक्स पर्सन ने। ये सोशल मीडिया का ये जो रंग है, इसके मतलब आप क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम लुकमान, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, एक्चुअली जब हाथी मैदान में उतर आए हैं और कीचड़ उछालने के ऊपर लग रहा है कि सारे आमादा हुए हैं, तो बाय स्टैंडर्ड भी गंदे होंगे। मगर मजे की बात तो ये कि इस केस में तो मीडिया भी एक बहुत बड़ा हाथी है कमरे में। मगर आपकी ये जो बात है नाम और इस फहरिस्त की, यकीनन ये बहुत अफसोसनाक बात है। मगर मैं ऑन रिकॉर्ड आपके शो के जरिए जरूर कहना चाहूंगी कि अगर कोई ये साबित कर दे, जाती अपनी बात ही कर सकती हूँ कि मैंने कोई पैसे लिए हो, एक रुपया भी लिया हो या कोई प्लॉट लिया हो मलिक रियाज से, तो मैं सहाफत छोड़ने को तैयार हूँ। ना तो उनको मैंने और काशिफ ने अपनी शादी पे इनवाइट किया था, ना कोई ये अब ये बातें निकलेंगी। इसकी एक अच्छा पहलू ये है कि एहतसाब जो है वो खुल के होना चाहिए, हमारे प्रोफेशन में भी होना चाहिए, मगर एक प्लेटफॉर्म और तौर तरीके से आप दोनों की शादी की इनविटेशन लिस्ट पे नहीं जाया जा सकता। उस पर आपने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को भी नहीं इनवाइट किया, तो वो रहने दें। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपने नहीं लिया, आपने नहीं लिया, हमने मान लिया। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया से एथिक्स और मोरालिटी डिमांड की जा रही है। सोशल मीडिया खुद तमाम एथिक्स और मोरालिटी को बाईपास कर रहा है। इज दैट फेयर? इट्स नॉट फेयर, बट एट द सेम टाइम यू सी लुकमान, जब हम बात करते हैं ना इखलाकियात की और एहतसाब की और वैल्यूज की, तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि अपना दामन भी साफ हो। अगर आपने किसी से पूछना है कि भाई आपने टैक्स दिया है कि नहीं, तो आप खुद भी टैक्स पेयर हो। अगर आपने दूसरे से करप्शन के हवाले से पूछना है तो आपका अपना भी जो रिकॉर्ड है वो साफ होना चाहिए। तो आज अगर जर्नलिस्ट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू उठ रहे हैं, तो नेचुरली अभी तो टेलीविजन के ऊपर कोई लगाम नहीं है जनाब, इंटरनेट के ऊपर तो फिर कोई चेहरा नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती, एक अननोन कैरेक्टर होता है जिसका जो दिल चाहे वो पोस्ट कर दे, वो लिख दे, वो छाप दे, वो तो अननोन है ना। आई मीन देयर इज अ सेंस ऑफ एनोनिमिटी, यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग। अभी तो टेलीविजन पे बैठ के बड़े-बड़े मेरी और काशिफ अब्बासी की आज भी बात हुई, कल भी बात हुई, परसों भी हुई, और मैं उनसे और आपसे एक चीज़ से डिसएग्री करता हूँ कि जो मेरा ये मौक़िफ़ है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके ऊपर दे आर बाउंड के वो अपने एसेट्स डिक्लेयर करें। जो नौकरियों में है, ये स्टेट ऑर्गन्स का काम है, चाहे FDR हो, चाहे मिनिस्ट्री फाइनेंस हो, चाहे टैक्स कलेक्ट करने वाले हो कि ये टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, इनकी इनकम क्या है, इनकी इर्रेगुलर यानी मीन्स ऑफ इनकम तो नहीं है। मैं खुदा न खास्ता कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं एक फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूँ। No, you know some people might agree with you कि आप अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं इसलिए आप बाउंड नहीं हैं, मगर एक चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कीजिए और अगर दुनिया को नहीं देखना तो पाकिस्तान को समझिए। अगर आप अवामी नुमाइंदे अपने आप को नहीं कंसिडर करते, ऐसा करते हैं ना मेहर बुखारी, फिर हम ये करते हैं कि हम दुनिया टीवी के जितने भी एंकर्स हैं, हम दुनिया टीवी की वेबसाइट पे अपने सारे एसेट्स डिक्लेयर कर देते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए, क्यों नहीं? हम कर देते हैं, हम एज अ चैनल हम शुरू कर देते हैं। लुकमान एक बात समझिए, आज आपको लोग, आप इधर बैठ के एक मॉडरेटर की हैसियत से वैसे ही काम नहीं कर रहे। जितनी ओपिनियंस आप देते हैं, जितनी ओपिनियंस मैं देती हूँ, जितना अपने पॉइंट ऑफ व्यू का हम इजहार खुल के करते हैं, वी आर नॉट जस्ट मॉडरेटर्स। लोग हमें फॉलो करते हैं, लोग हमें लुकअप करते हैं, हम ओपिनियन बिल्डर्स बन चुके हैं, वेदर वी लाइक इट और नॉट, व्हिच इज अनफॉर्चुनेट आई थिंक। मगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि आप रिश्वतें भी लें, आप साइड पे आप करप्ट भी हो, आपका दामन भी पास ना हो, मेहर बुखारी और सलीम साफी दावे करें, उनको चैलेंज करें। मेहर बुखारी, सलीम साफी और सलमान गनी, आप तीनों से मेरा एक ही सवाल है
कि मैं अब जो बात कहने वाला हूँ मुझे पता है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट मुझे इस पर बुला ले और मेरा बुलावा आ जाए, या बहुत लोग मुझे, मैं वैसे ही खैर अब आजकल बड़े इतराज़ात हो रहे हैं तो एक और इतराज़ हो जाए। मुझे इस मुल्क में आप इंसाफ से कारोबार करके दिखा दें, कोई फैक्ट्री लगा के दिखा दें बगैर रिश्वत दिए, आपकी कोई फाइल नहीं मूव होती किसी सरकारी दफ्तर में। ये किसको हम झूठ बोल रहे हैं? अपने आप को। आपके मुल्क में कोई ख़त नहीं पोस्ट होता सही तरह, आपके मुल्क में रजिस्ट्री नहीं जाती किसी को बगैर रिश्वत दिए। आप कारोबार करेंगे हज़ारों लाखों खरबों का? इट्स नॉट पॉसिबल। मेयर बुखारी, सलीम साफ़ी, सलमान गनी। So what is the point you're trying to मैं ये prove, कह रहा हूँ Irfan? कि आपको इंडिविजुअल्स को ब्लैकलिस्ट करने की बजाय अपने सिस्टम को रिवैम्प करना। नहीं, आपकी ये बात तो दुरुस्त है, सिस्टम तो आपको इजाजत देता ही नहीं है। फाइल मूव कराना दूर की बात है, आप तो किसी हुकूमती इदारे में या कोई आपने काम कराना हो, आपको तो नोट दिखाए बगैर कोई काम नहीं होगा, या आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे। मैं अभी आपकी बात, मैं सॉरी, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी। हमें ज्वाइन किया अली ज़फ़र है, बैरिया टाउन के वकील हैं। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। अली साहब, सोशल मीडिया पे एक लिस्ट चल रही है कि बैरिया टाउन के से मिलने वाले डॉक्यूमेंट से ये साबित हुआ है कि 15-20 सहाफ़ियों को गाड़ियाँ, बंगले, टिकट्स, करोड़ों रुपए वो दिए गए हैं, जिसमें मेरा भी नाम है, मेहर का भी नाम है, बाकियों का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्या बैरिया टाउन ने ऐसी कोई लिस्ट शाये की है? देखिए जी, मैं बैरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी, और एक बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन आपको बनानी पड़ेगी। ये कंफ्यूजन चल रही है कि जो रियाज साहब हैं, मलिक रियाज साहब, और बैरिया टाउन दो सेपरेट एंटिटीज हैं। ये एक एंटिटी नहीं है। जो बैरिया टाउन एक कंपनी है जो कि उनकी बेटे चला रहे हैं, जिनका नाम मेरे साथ ही अली है, और वो इनफैक्ट एक बहुत अच्छी हाउसिंग फैसिलिटी चला रहे हैं। और हम सब देख सकते हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, पिंडी में भी हैं, लाहौर में भी हैं, कि वो एक स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी ऑफर कर रहे हैं हर किस्म के गरीब, अमीर, मिडिल क्लास लोगों के लिए। और वो ऐसी फैसिलिटी है जो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है बहुत यूनिक है। और वो साथ उसके अपनी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अदा कर रहे हैं, बहुत एक फलाह बहबूद का काम कर रहे हैं। ये भी अर्थक्वेक में उन्होंने 60-70 करोड़ रुपए की एक सोसाइटी बनाई है। तो ये सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली वो एक ट्रेंड ही बन गया है कि जी बैरिया टाउन चूंकि पैसे दे रहा है इसलिए ये एक हर एक को दे रहा है, वो आर्मी को भी दे रहा है, वो जजेस को भी कर रहा है, वो मीडिया वालों को भी कर रहा है। ये कहने की बात है, इसमें कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं। आप खुद अपना अभी कह रहे हैं कि मुझे, मेरे ऊपर भी एलिगेशन है कि आपने पैसे लिए, और मैं आपको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। आपका इट इज इम्पॉसिबल टू इवन आपके खिलाफ ऐसी कोई बात करना। मेहर को भी मैं जानता हूँ, ये भी बहुत अच्छी मीडिया पर्सन है। तो ये एक ह्यूमन चलते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारा एक ट्रेंड बन गया है। और ये ट्रेंड में थोड़ा सा मीडिया का भी मेरा ख्याल कसूर है, बिकॉज आप देखेंगे मेरे बहुत अच्छे ऑनेस्ट क्लाइंट्स हैं, लेकिन एक उसको स्कैंडल बना दिया जाता है, एक रिपोर्ट आ जाती है मीडिया में और उसके बाद पूरा वो मीडिया की तरफ चल पड़ता है और पूरी जो पाकिस्तान है वो यकीन करता है, बिकॉज आप लोग अपने मीडिया पे लेके आते हैं। तो अब फाइनली एक आपके खिलाफ एलिगेशन आ रही है, तो फीलिंग आपको हो रही है सारे मीडिया वालों को कि जी ये चीज को कंट्रोल होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए। एंड अच्छा जो मीडिया पर्सन है वो ऑब्वियसली मेरे मुताबिक पहले इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर उसको बड़ा क्लियरली स्पेसिफाई करेगा कि ये चीज जो मैं कह रहा हूँ ये एक र्यूमर है। राइट। ये आई गेस थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हमें आदत होगी, हमारा प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा। आपकी बात नहीं कर रहा, मेहर की बात नहीं कर रहा, लेकिन सलीम साहब की बात नहीं कर रहा, बट बहुत से एंकर पर्सन ऐसे हैं जो कि विदाउट लुकिंग एट द फैक्ट्स अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बगैर वो एक शोशा छोड़ देते हैं और फिर वो एक ह्यूमर बन जाता है। हो सकता है सलीम अपना अली साहब आपको कल सुप्रीम कोर्ट इस स्टेटमेंट के ऊपर बुलवा ले में या वो पैसे देने में नहीं है। अली ज़फ़र, बट थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लैरिफिकेशन। मेयर बुखारी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जब एक ब्रेक से आएंगे तो आपको बताएंगे कि फोर्ट मनरो में उन बेबस ख़वातीन के साथ क्या हुआ। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। फोर्ट मनरो में दो फैमिलीज़ जब सैर व तफरी के लिए गईं तो वहाँ मुबैना तौर पर 5 ख़वातीन के साथ पूरी रात इज्तिमाई ज़्यादती की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस वालों ने, और थाने के अंदर वायलेंस रूम के अंदर, और फिर उनकी ओरियां तस्वीर भी बनाई, सादा कागज़ों पे उनसे दस्तखत भी करवाए। और अब ये तासुर दिया जा रहा है कि जो उन ख़वातीन के ख़िलाफ़ जाता है, लेकिन बॉर्डर मिलिट्री पुलिस किस काबिल है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुदस्सिर ख्वाजा, टौंसा शरीफ से हैं आपका ताल्लुक़। मुदस्सिर साहब,
मुझे इसकी तफसीलात बता सकते हैं? मुझे इस केस की तफसीलात नहीं पता करनी, क्योंकि मैं ख़वातीन पे ज़्यादा उनके नाम मेरे पास लिखे हुए मैं नहीं लेना चाहता, मैं इस तरह के, लेकिन बॉर्डर मिलिट्री पुलिस केस मुबशर साहब, मैं आपको थोड़ा सा आपकी वसात से पाकिस्तान के लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस एक ऐसा इदारा है कि एक ऐसी फ़ोर्स है हमारे पास जिसके मुतल्लिक हमारे एक साबका डीजी रेंजर्स पंजाब ने ये कहा हुआ है कि ये इनफेक्टिव और रिडंडेंट फोर्स है, नंबर 1। नंबर 2, आज से मैं कोई तकरीबन 3-4 साल से ये बात कह रहा हूँ कि पंजाब में पॉलिटिकल एरिया और ट्राइबल एरिया का क्या कंसेप्ट है, इसको ख़त्म होना चाहिए, जिसकी आज आपने इसकी रियासती दहशतगर्दी देख ली कि आज हुकूमती एहलकारों ने वर्दी में थाने में के अंदर जाके उन्होंने कितनी बर्बरियत का मुजाहरा किया, जिसकी आज तस्दीक ये हो गई है कि आज पूरे फोर्ट मंटरू में शटर डाउन हड़ताल थी, दुकानें बंद थीं। वहाँ के ताजिर ये कह रहे थे कि जनाब अगर हमारे पास सियाह नहीं आएंगे, अगर हमारे पास बाहर के लोग नहीं पहले आएंगे, भी नहीं आ रहे, जो पहले भी नहीं आ रहे और पहले भी इन्हीं की वजह से नहीं आ रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये फोर्ड सेंडम एंड फॉरवर्ड पॉलिसी का के तहत बनाया गया ये सेटअप है, जो कॉलोनियल सेटअप के तहत इसकी तश्कील नौ की गई थी। नौबादियाती निज़ाम कायम है पाकिस्तान से पहले, और स्टिल उसी वक्त से लेके ये अभी तक ये चलता आ रहा है, उसी पैटर्न पे चलता आ रहा है। और इसकी अपॉइंटमेंट वहाँ का ट्राइबल हेड करता है, और ट्राइबल हेड जो हैं वो वहाँ के वॉर लॉर्ड्स बने हुए हैं। बल्कि आज से पंजाब हुकूमत के एक MPA ने वहाँ पे एक खुद साख्ता अपना लश्कर तश्कील दे दिया गया था, जिसके ऊपर बहुत हाईलाइट हुए थे मामलात। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि साउथ पंजाब का बहुत रोना रोया जा रहा है। साउथ पंजाब का रोना हमारी फेडरल गवर्नमेंट भी रो रही है, हमारी पंजाब गवर्नमेंट भी रो रही है, लेकिन आप ये देखें कि साउथ पंजाब में तमाम तर इंसर्जेंसी की जो बेसिक वजह है वो यहाँ का हमारा ट्राइबल एरिया है। आप बलोचिस्तान में ट्राइबल एरिया ख़त्म कर रहे हैं, आप शुमाली इलाका जात में ट्राइबल एरिया ख़त्म कर रहे हैं, आप वज़ीरिस्तान में ट्राइबल एरिया ख़त्म कर रहे हैं। पंजाब कौन सा ऐसा खिता है ज़मीन आ गया है जहाँ पे ट्राइबल एरिया आप खत्म नहीं कर रहे? वेरी सिंपल सलीम साफ़ी साहब, जब रहबरी कारवां के रहज़न बन जाएं तो उन रहबरों के मतलब कानून तो पता नहीं क्या कहता है, आप क्या कहते हैं? मैं तो इस पर कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन ये आप देखें कि जिस तरह आपने फरमाया कि जिस मुल्क में रहबर ही रहज़न बन जाए और वर्दी वाले कानून के रखवाले इस तरह के काम करें, उसमें हम मीडिया को क्या अखलाकियात सिखाए। असल में ये जो हमारा सेलेक्टिवनेस हो गया है कि हम सच भी सेलेक्टिव बोलते हैं, हम क्रिटिसिज्म भी सेलेक्टिव करते हैं, और एक तबके को छोड़ के, मसलन इस मुल्क में ये आज जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में ये इस रुझान का नतीजा है कि हमने सिर्फ 2 तबकों को, पहले सिर्फ पॉलिटिशियन को और अब उसके साथ एक आध तबका शायद मीडिया को भी मिलाया जा रहा है। हम उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रातों रात बरतानिया के पॉलिटिशियन जैसे बन जाए या बरतानिया के सहाफ़ियों जैसे बन जाए। और दूसरी तरफ हमारी फोर्सेस की ये हालत है, हमारी पुलिस की ये हालत है, हमारी जुडिशरी की ये हालत है। मैं लुकमान साहब थोड़ा सा वो पहले वाली जो बात हो रही थी उसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि देखें हमें पॉलिटिशियन से ना मिलाया जाए। हम बुनियादी तौर पे मज़दूर है। पॉलिटिशियन जब मैदान में आता है तो वो लोगों को खुद अपने आप को ऑफ़र करता है, एहतिसाब के लिए भी और लीडरशिप के लिए भी। मैं तो मज़दूरी के लिए आया था, मज़दूर भी ऐसा कि दिहाड़ीदार हूँ, कल अगर मेरा मालिक चाहे तो मुझे रुख्सत कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता चूँकि हमारे बाज़ साथियों ने वो सिर्फ रिपोर्टर और तज्जियाकार या एंकर नहीं रहे, किसी ने मुफ्ती बनने की कोशिश की, किसी ने लीडर बनने की कोशिश की, किसी ने जज बनने की कोशिश की। इसलिए अब ये डिमांड आ रहा है तो होना ये चाहिए कि एक कमीशन बना के वो तमाम सहाफ़ती इदारों के और मुझ समेत तमाम लोगों के न सिर्फ एसेट की तहकीकात करे बल्कि उनके आमदन के ज़राए और ये भी मालूम किया जाए कि किसने कितना किस हैसियत में कमाया है, ताकि मुस्तकबिल के लिए ये दरवाज़े बंद हो जाए और हम बेहतर अखलाकी पोजीशन में आ जाएं कि हम दूसरों से डिमांड कर लें। और इसमें मैं ऑफ़र करता हूं कि आगाज़ मुझसे किया जाए। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि सलीम साफ़ी साहब ने कमीशन की बात तो कर दी है, लेकिन ये कमीशन जो है वो एबटाबाद कमीशन या मेमो कमीशन की तरह का नहीं होना चाहिए। मैं इनकी बात को सेकंड करता हूँ। देखिए, ये बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ये तायद करेंगे इस बात की कि ये भर्ती कैसे होते हैं, ये सरदार भर्ती करते हैं। और इन्होंने एक बदमाशी का सिलसिला वहाँ पर शुरू किया हुआ है। कोयटे से आने वाला कोई ट्रक ऐसा नहीं जिसे भत्ता ना लिया जाता हो। अब जो बात आप छुपा रहे थे कि जी ये लड़कियों को इशू बनाए कि लड़कियां कौन थी, वहाँ क्यों गई, किसके पास गई, बात लड़कियों की नहीं है,
बात एक रियासती अदारे की है जिसको आपने कानूनी हैसियत दी गई है। मैं आप उनके नाम नहीं लेना चाह रहा, बस 21वीं सदी के पाकिस्तान की क्या दुनिया में तस्वीर पेश कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल्स का वाकया नहीं है, ये अदारों का वाकया है। और आप देखें कि एक वाकये के बाद दूसरा वाकया, दूसरे के बाद तीसरा वाकया। और जैसे सलीम साफ़ी साहब ने भी एक बात कर दी है कि जी रोल हमारा मीडिया का क्या होना चाहिए, तो आप ढके छुपे अंदाज में वो जो बात कर रहे थे कि ग्रुप लीडर साहब ने जो यूट्यूब पे बात कर दी और उन्होंने खबर क्यों नहीं दी, मैं इस पे बड़ी माजरत के साथ, एक शेर है कि जो शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों। मोशर साहब, आपके हिसाब से मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ कि ये कौन सी फोर्स है जिसकी अपॉइंटमेंट तो वहाँ का ट्राइबल वॉरलॉर्ड करे और वो वफादार हो स्टेट की। राइट, मुदस्सिर ख्वाजा, सलमान गनी, सलीम साफ़ी, मोहम्मद मालिक, अली ज़फ़र और मेहर बुखारी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। चलते चलते मैंने दो छोटी छोटी बातें करनी है। एक तो ये कि कोड ऑफ एथिक्स मीडिया जो है वो कई साल से बनाने में कासिर रहा है और इसमें मीडिया किसी को नहीं ब्लेम कर सकता, सिर्फ अपने आप को कर सकता है, क्योंकि हुकूमत को हम बनाने नहीं देते और हुकूमत हमसे घबराती है और ख़ुद हम बनने नहीं देते क्योंकि हम उसकी कैद में नहीं आना चाहते, उसकी जद में नहीं आना चाहते। तो अगर कोड ऑफ एथिक्स नहीं है तो मीडिया को उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी लेनी है। और दूसरी बात यह है कि मैं हुकूमत पंजाब ख़ास तौर से ये अपील करूँगा, क्योंकि ये उनके पर्व्यू में है, कि BNP बॉर्डर मिलिट्री फोर्स जो है इस वक्त उसके ऊपर और उसके एहलकारों के ऊपर कानून के मुताबिक सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि एक इबरतनाक सज़ा मिले किसी भी ऐसे शख्स को जो ये तसव्वुर भी कर सकता है कि वो किसी की इस्मत दरी कर सकता है। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।